86 में 56 यादव एसडीएम का मुद्दा अब तक केवल सवर्ण समाज के नेता उठाते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब 2022 में समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे को तूल पकड़ाना शुरू कर दिया है। ऐसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता लौटनाम निषाद जी हैं। बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। ये बताइए कि 2022 में इतना बढ़िया चुनाव दोनों लोग साथ में मिल करके लड़ते हैं और ओम प्रकाश राजभर मंचों से भी कहते रहे हैं कि पिछड़ों की, दलितों की सबसे बड़ी विरोधी अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है। तमाम चीजें उन्होंने ऐसी, मतलब अब उसको मैं ऑन कैमरा भी नहीं कह सकता, कई चीजें उन्होंने कही थी। ऐसा क्या हो गया कि जो सवर्ण समाज लगातार आरोप लगाते रहे अखिलेश यादव पे, समाजवादी पार्टी पे, वो अब पिछड़े समाज के एक मंत्री लगाने लगे हैं? देखिए, पहली बात एक चीज है कि जब कुत्ते के मुंह खून लग जाता है ना, तो बार बार जो है शिकार की तलाश करता है। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनने का शौक था। वो सोचे थे कि सपा की सरकार बनेगी, हमें वो महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। ये भी उनका सपना था कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। और वह गाजीपुर में, सैदपुर में एक टाउन नेशनल इंटर कॉलेज है, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं, और यही वो स्थान पर भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो समझना मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं हूँ। बार बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जब घोसी का उपचुनाव चल रहा था, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले भी इन्होंने लगता है कि भांग खा करके बयान दिया कि अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर कितने नीच चरित्र के हैं कि अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते हैं, गाली देने का काम करते हैं। और मैं दावा के साथ गया था कि मैं ओम प्रकाश राजभर का जो दावा है, ओम प्रकाश राजभर भाजपा को जिताए, दारा सिंह चौहान को अगर मैं नहीं हरा करके सुधाकर सिंह को नहीं जिताया गया तो हम लोगों की राजनीति करना व्यर्थ है। लोकसभा चुनाव में भी मेरा एक संकल्प था कि ये जो समाज को बेवकूफ बना के आरक्षण के नाम पर, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, ये समाज को गुमराह करने का केवल, और जो टिकट हिस्से में मिलता था 8 करोड़ 7 करोड़ में बेचने का काम किए ओम प्रकाश राजभर। जखनिया से जो बेदीराम छेदीराम को टिकट दिए, कितने करोड़ में जाके पता कर लो, 6 करोड़ रुपया लिए। बाद में कहे कि समाजवादी पार्टी के कोष में भी देना है, 1 करोड़ उस तरह लिए। अंसल में फ्लैट लेने का काम किए। तो ये लोग टिकट विक्रेता के रूप में काम करते हैं, चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। और लोकसभा चुनाव में मेरा संकल्प था कि संत कबीर नगर से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को जिता करके संजय निषाद जो समाज का हक अधिकार छिनवाने का काम कर रहा, आरक्षण के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहा, उसके बेटे को हराना मेरा लक्ष्य है। वहां पर प्रवीण निषाद को हराया गया और घोसी में संकल्प के साथ काम किया कि राजू राय को जिताना है। ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को हरा करके सुभाषपा और निषाद पार्टी के घर पर ताला लगाना है। 2027 में मैं एक संकल्प लेकर के चल रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी का खाता भी नहीं खुलने दूंगा। अच्छा, ये बताइए, आप खुद निषाद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आज के समय में, वाकई में हकमारी समाजवादी पार्टी करती है या उचित प्रतिनिधित्व, तो चाहे नौकरियां हो चाहे राजनीति हो, हर जगह देने का काम करती है? पहली बात मैं बता दूं कि अगर नेताजी जैसा सामाजिक चिंतक नहीं मुख्यमंत्री के रूप में हुआ होता, नेताजी ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को संचालित किया, तो क्या उसका लाभ केवल यादव मुसलमान को मिला? क्या नेताजी ने अगर कन्या विद्या धन की योजना को संचालित किया तो उसका लाभ क्या केवल यादव को मिला? क्या नेताजी ने त्रिस्तरीय पंचायतों में जो पंचायत राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके 21% एससी को, 2% एसटी को, 27% ओबीसी को और 33% महिलाओं को आरक्षण लिया। कभी लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजड़ा, कसाई, फकीर, जुलाहा, गद्दी, गोसी, केवट, बिंद, बियार, चमार, पासी, दरकार, बसफोर, गोड़, खरवार, डोम, सपना भी नहीं देख पाते थे कि मैं गांव का प्रधान बनूंगा। और नेताजी ने संपूर्ण क्रांति को धरातल पर उतार करके समाज का जो सबसे निचले तबके का व्यक्ति था उसको कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिया। किसी ने तो धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। रेवतीपुर सामंतों का सबसे बड़ा गांव, उस गांव का प्रधान डोम का बेटा बना, उस गांव का प्रधान गोड़ और खरवार का बेटा बना। गामर जैसे एशिया के सबसे बड़े गांव का प्रधान, वहां पर कनुआ का बेटा, भुजवा का बेटा गांव का प्रधान बना। शेरपुर जैसे सामंती गांव का प्रधान,
वहां पर जो है कि भुजवा का बेटा गांव का प्रधान बना, मैनपुर का प्रधान जो है, चाहे वो गोसंदेपुर का प्रधान हो, चाहे तमाम ऐसे गांव मिलेंगे, चाहे चारीपुर का गांव हो, वहां चमार, दुसाद और गोंड बिरादरी जैसे लोग हुए। और तमाम ऐसे गांव आप देख लेंगे अगल बगल तो मिलेगा कि जो कभी सपने में जो जातियां नहीं सोची थी। अगर अखिलेश समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इंटर पास बेटे और बेटियों को 18 लाख की संख्या में अगर लैपटॉप बांटने का काम किया, तो क्या केवल लैपटॉप का लाभ केवल यादव और मुसलमान को मिला? अगर यादव और मुसलमान को मिला तो मैं तो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं था। मेरे घर में 2-2 लैपटॉप आज भी टकाटक झकाझक चल रहा है, और मेरे बेटे और बेटियों ने सपना चौधरी, निरहुआ, केसरिया तब उस लैपटॉप में नाच गाना नहीं देखा, गूगल सर्च करके सिलेबस की पढ़ाई किया, जिसका परिणाम हुआ कि मेरे घर में 3 बच्चे आत्मनिर्भर हो गए, नौकरी पा गए। 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, चाहे 56 लाख माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम किसी ने किया, अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। तो उसका लाभ केवल क्या एक जाति विशेष को मिला था क्या? 30,000 कन्या विद्याधन अगर अखिलेश यादव जी ने दिया, तो लौटर राम निषाद की 2 बेटियां भी जो है इंटर पास की अच्छे अंकों से, तो मेरी बेटियों को भी 30,000 कन्या विद्याधन का लाभ मिला। और अखिलेश यादव जी ने 100% जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठ करके शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया, तो सारे समाज के बेटे और बेटियों को मिला। चाहे यूपी 100 डायल हो, चाहे 1090 हो, चाहे एम्बुलेंस 102 नंबर, 108 नंबर हो, तो इसका लाभ सारे लोगों को मिला। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की टपोरी राजनीति करने वाले, समाज जिसने सम्मान से जीने का अधिकार दिया, उसी पर को लांछित करने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। और मैं तो सामंती जिले का रहा हूं, मैं तो देखता था कि कोई यादव की औकात नहीं थी एक समय कि वह जो नया कपड़ा पहन करके सामंतों के दरवाजे से गुजर जाए, तो मल्लाह केवट, लोहार कुहार, राजभर चौहान, चमार पासी धरकार की औकात क्या थी? कोई जो है जूता पहन के नहीं निकल पाता था, साइकिल पर चढ़ के नहीं निकल पाता था। लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई, पिछड़े दलित वर्ग के इज्जत आबरू की लड़ाई, लाठी डंडा लेकर के सामंतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किसी ने किया, तो यादव समाज के लोगों ने किया। इसलिए मैं दलाली नहीं करता हूं, यादव हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि सामंत आज भी यादव के नाम से थर-थर कांपते हैं। और सामंतों का, वर्चस्ववादियों का अगर किसी ने सामना मजबूती से करके अति पिछड़ी दलित जातियों का पहरेदार बना, रक्षक बना, तो वह यादव समाज बना। और आप जा करके जब लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गाजीपुर का एक करेल क्षेत्र है, वहां पर भूमिहारों के गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि जमीन पर भी बैठ पाए, खटिया और कुर्सी पर बैठना तो बड़े दूर की बात थी। लेकिन नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से जो व्यवस्था दिया कि लोहार कुहार, मल्लाह, केवट, कुर्मी, राजभर चौहान के, चमार पासी, धरकार, बसफोर, दुसाद के भी बेटे बेटियां जो है प्रधान बनने लगे, ब्लॉक प्रमुख बनने लगे, जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष, पार्षद, सभासद, चेयरमैन और मेयर बनने लगे। तो यह काम समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) में जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था, उसको लागू करने का अगर किसी महान विभूति ने काम किया, तो वह काम परम पूज्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता चौधरी लौटाराम निषाद जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगता था कि 86 में 56 यादव एसडीएम बनाए गए हैं, वो आरोप अब तक एक तरीके से कहिए कि समाजवादी पार्टी उसका खंडन करने में विफल रही है। लगातार अब तक तो सवर्ण समाज के नेता और मंत्री ही आरोप लगाते रहते थे, लेकिन अब पिछड़े समाज के मंत्री भी आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते रहे। फिलहाल उसकी हकीकत क्या थी, उसकी सच्चाई क्या थी, ये आप सभी लोगों को पता है। उस समय मात्र 6 यादव एसडीएम हुए थे, जबकि आरोप के घेरे में, आरोप के कटघरे में समाजवादी पार्टी लंबे समय से खड़ी है, और कब तक खड़ी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।